हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो देखिए बच्चों, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अध्याय 8 दिया हुआ है, हाशियाकरण से निपटना। अध्याय 8 क्या है हमारा? हाशियाकरण से निपटना। तो इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है? तो इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी की रणनीतियों के सहारे हालत को बदलने का प्रयास किया है। देखिए, इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी की रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। फिर अगला है प्रश्न नंबर 2, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? तो सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा, शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून बनाए गए। फिर है प्रश्न नंबर 3, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 क्यों बनाया गया? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपनापन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया। देखिए, जो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया। फिर देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना? तो एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए पढ़ाई लिखाई को जिम्मेदार माना। फिर अगला है हमारा अगला प्रश्न नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजातियों अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है? तो केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजातियों अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती पर चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर व उनके अधिकारों को मान्यता दी गई। इस कानून में यह भी कहा गया कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। फिर है प्रश्न नंबर 6, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया? तो आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे यह तर्क दिया गया कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जो आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे यह तर्क दिया गया कि हमारे जैसे समाज में जहाँ तक कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद है और उनमें क्या क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में छुआछूत को रोकने के लिए अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 15 है। उनमें से अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया और अनुच्छेद 15 में भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया। यह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान की अस्पृश्यता रोकने के लिए जो अनुच्छेद है उनमें। फिर देखिए बच्चों, हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है? तो हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। जो हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे।
तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 8 को पूर्ण किया है बच्चों। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको और भी इसी तरह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और बाकी जो विषय है उसके देखना है आपको, तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।